अपने महापुरुषों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, बहन जी मैदान में। मानवर श्री कांसी राम जी अमर रहे, अमर रहे। मानवर श्री कांसी राम जी अमर रहे, अमर रहे। मानवर श्री कांसी राम जी अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अमर रहे, अमर रहे। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में, बहन जी मैदान में, अपने महापुरुषों के सम्मान में। बहन जी मैदान में। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर श्री कांसी राम जी, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मान्यवर श्री कांसी राम जी, अमर रहे, अमर रहे। मान्यवर श्री कांसी राम जी, अमर रहे, अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी आप संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में, सर्व समाज के सम्मान में। बहन जी। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्तागण, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज दिनांक 9 अक्टूबर को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को भी अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित की है। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को आज मैं उनकी पुण्यतिथि पर अपनी व उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी से जुड़े सभी लोगों की तरफ से भी पूरे तहे दिल से इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ तथा नमन भी करती हूँ। साथ ही यूपी व देश के अन्य राज्यों में भी इनके अपार अनुयायी जिस भी रूप में आज इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम आयोजित करके इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनका भी मैं अपनी व पार्टी की ओर से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं इस मौके पर आप लोगों का ध्यान खासकर यूपी, उत्तराखंड व पंजाब स्टेट में कुछ ही महीनों के अंदर एक साथ होने वाले
विधानसभा चुनाव को विशेष ध्यान में रखकर कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। जिन इन तीनों राज्यों में हमारी पार्टी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब मैं सबसे पहले कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को ये कहना जरूरी समझती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के बनने के बाद विशेषकर इन वर्गों के लोगों को ये कहा था कि मैंने काफी संघर्ष एवं अथक प्रयासों से अपने इन वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए भारतीय संविधान में कानूनी अधिकार तो जरूर दिला दिए हैं, लेकिन उनका सही व पूरा लाभ लेने के लिए इन्हें केंद्र में नहीं बल्कि 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला है। और इस दौरान वैसे तो हमने यहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने यहाँ सर्व समाज में से उन गरीब, कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के लोगों को दी है, जिनकी यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी मानसिकता रखने वाली पार्टियों की रही सरकारों में काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। साथ ही इनकी सरकारों में उपेक्षित रहे अपने सभी संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी हमने पूरा आदर सम्मान दिया है। इसके साथ साथ हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ छात्रों, युवाओं, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के हितों में भी अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं तथा प्रदेश का हर स्तर पर काफी विकास भी किया है, जिनको सत्ता परिवर्तन होने पर अब विरोधी लोग किसी न किसी रूप में अधिकांश उन्हीं को ही भुना रहे हैं। और अब तो केंद्र व अन्य राज्यों की भी सरकारें इनकी काफी नकल कर रही हैं। इसके साथ ही यहाँ बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को भी काफी हद तक सुधारा गया है। इतना ही नहीं बल्कि जब यूपी में सन 2007 में पहली बार यहाँ बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तो तब फिर हमने यहाँ प्रदेश व यहाँ की आम जनता का काफी युद्ध स्तर पर चौतरफा विकास व उद्धार आदि किया था। यहाँ बेहतरीन कानून व्यवस्था भी दी थी, जिसकी पूरे देश में काफी सराहना भी की गई थी। लेकिन ये सब यहाँ हमारी विरोधी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और इसके बाद तब से यहाँ सभी जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां अंदर एकजुट होकर व किस्म किस्म के हथकंडे आदि इस्तेमाल करके बीएसपी को सत्ता में आने से रोकने में लगी हैं, जिसकी खास वजह से ही पिछले 2 विधानसभा आम चुनावों में हमारी पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन नहीं हो सकी है। लेकिन इस दौरान चाहे यहाँ सपा सत्ता में रही हो या बीजेपी सत्ता में आसीन है, किंतु यहाँ की जनता इन दोनों सरकारों में काफी ज्यादा दुखी रही है, ये भी सर्वविदित है। और अब प्रदेश की जनता बीएसपी के शासन काल को ही याद कर रही है और यहाँ सत्ता परिवर्तन करने के लिए काफी हद तक अपना मन भी बना चुकी है। और ऐसे में अब इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनना लगभग तय है, जिसके लिए पार्टी के लोगों को अभी से ही यहाँ सभी विरोधी पार्टियों के साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से भी
जरूर सावधान रहना है। हालांकि अभी तक इन्होंने जिन जिन हथकंडों को भी इस्तेमाल किया है तो उनके बारे में मैं पार्टी के लोगों को समय समय पर काफी हद तक सजग भी करती रही हूँ।